वेलकम एवरीवन। आज हम अपनी साइंस की क्लास में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं और वो है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विंड्स, उनका क्या रोल है, स्टॉर्म्स कैसे आते हैं और साइक्लोन्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उड़ीसा में 18 अक्टूबर 1999 को जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइक्लोन आया था जिसकी विंड स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, विंड स्पीड मतलब जो हवा के बहने की स्पीड थी वो 200 किलोमीटर पर आवर थी, मतलब वो 1 घंटे में 200 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती थी साइक्लोन। ठीक है, इतनी ज़्यादा उस हवा में स्पीड थी। तो इस साइक्लोन की वजह से बहुत सारे लोगों के घर टूट गए, बिखर गए, करीब करीब 45,000 घर स्मैश हो गए, 7 लाख लोग जो थे वो बेघर हो गए। ठीक है, फिर उसी साल 29 अक्टूबर को एक दूसरा साइक्लोन आया जिसकी स्पीड जो है पहले वाले से और ज़्यादा थी और विंड स्पीड थी उसकी 260 किलोमीटर पर आवर। फिर से वो उड़ीसा में आया और इसके साथ साथ विंड स्पीड तो थी, बहुत तेज तेज हवाएं चल रही थी, वो तो था ही, उसके साथ साथ पानी की जो लहरें थी ना वो भी बहुत ऊंची ऊंची थी, करीब करीब 9 मीटर ऊंची लहरें भी पानी की आ रही थी। ठीक है, तो इसकी वजह से और ज़्यादा नुकसान हुआ, हज़ारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। इस साइक्लोन से एग्रीकल्चर पे बहुत असर पड़ा, बहुत सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए, ख़त्म हो गए, ट्रांसपोर्ट पे असर पड़ा, सब जगह पानी भर गया। ठीक है, रोड्स टूट गई, तो इस वजह से कहीं पे बस या कोई भी चीज़ चलना नामुमकिन हो गया। कम्युनिकेशन इफ़ेक्ट हुआ। कम्युनिकेशन कैसे इफ़ेक्ट हुआ, अब जो भी हमारे टावर्स होते हैं, जो तार होते हैं कम्युनिकेशन के, वो सब टूट गए, तो इस वजह से कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा था, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी रप्चर हो गई, डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि सारे पोल्स टूट गए, इतनी तेज आंधी आई, सारे पोल्स टूट गए, सब कुछ नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तार भी टूट गए सब, तो फिर बिजली भी चली गई। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अक्टूबर 1999 में उड़ीसा को जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन झेलना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे एक ज़बरदस्त साइक्लोन ने एक ही महीने में 2 बार हिट किया। ठीक है, अब ये साइक्लोन्स होते क्या हैं, ये साइक्लोन्स बनते कैसे हैं और ये इतना ज़्यादा तबाही क्यों मचाते हैं, इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस चैप्टर में आगे पाएंगे। ठीक है, इन सब क्वेश्चन के आंसर पाने से पहले हमें तो ये एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि विंड क्या है। ठीक है, विंड क्या होती है, विंड मतलब हवा, तो जो भी हवा मूव करती, बहती हुई हवा को विंड कहते हैं। ठीक है, जब हवा बहती है उसे हम विंड कहते हैं, यानी मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, अब एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब ये जो एयर है उसका बेसिकली ये सब चीज़ों को कैसे जो है मॉडिफाई करती है अपने सराउंडिंग को, क्योंकि ये एयर हर एक चीज़ पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, दबाव, प्रेशर मतलब दबाव बनाती है। ठीक है, अब इसको जो है एक एक्टिविटी से समझाया गया है। ठीक है, अब आपके इस बुक में जो एक्टिविटी दी गई है वो ये है कि एक टिन का डब्बा लिया गया है। ठीक है, और उस पे जो है उसकी जो लिड है, ढक्कन है, ठीक है, वो ढक्कन के साथ लिया गया है। अब इस टिन के डब्बे में आधा पानी भर दिया गया और उसको जो है गर्म करा गया। ठीक है, जब ये वाटर बॉयल होना स्टार्ट हुआ इसके अंदर, तो कुछ देर तक जब ये वाटर बॉयल होता रहा, फिर गैस को बुझा दिया और तुरंत इसके ऊपर जो है ढक्कन लगा दिया, टिन के डब्बे के ऊपर। ठीक है, अब ढक्कन लगाने के बाद इस पूरे गरम टिन के डब्बे को या तो वॉश बेसिन में या फिर किसी ऐसे बड़े से बर्तन में रखा। ठीक है, और उसके ऊपर फिर पानी गिराना स्टार्ट कर दिया। तो जब पानी गिराना स्टार्ट किया तो ये देखा गया कि जो कैन है ना, जो टिन का डब्बा हमने लिया था कैन, वो क्या हो गया, उसका शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया। डिस्टॉर्ट मतलब बिगड़ गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, अब वो पहले वाला टिन का कैन नहीं रह गया, उसका शेप क्या हो गया है, बिगड़ गया है, डिस्टॉर्ट हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है,
अगर आपको टिन का डिब्बा नहीं मिलता है तो यहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल से भी इस एक्सपेरिमेंट को करके बताया गया है कि एक सॉफ्ट प्लास्टिक की बॉटल ली गई है, ठीक है, इसमें गर्म पानी डाला गया है। उसके बाद गर्म पानी डालने के बाद कुछ देर के बाद बॉटल बॉटल को खाली करके और तुरंत उसमें कैप लगा दी गई है, और कैप लगाने के बाद इमीडिएटली इस बॉटल को जो है पानी ठंडा पानी, नॉर्मल फ्रेश वाटर होता है, उसके अंडर में नीचे रख दिया गया और पानी स्टार्ट कर दिया गया उस पर गिराना। तो उससे क्या होता है कि हम पाएंगे कि यहाँ पे बॉटल का शेप भी जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया है, चेंज हो गया है, ठीक है, बिगड़ गया है। अब आप जब पतंग उड़ाते हैं तो आप क्या पाते हैं कि अगर हवा आपके पीठ के पीछे से आती है बहती हुई, तो इससे क्या होता है, पतंग आपकी और अच्छी उड़ती है, पतंग उड़ाने में आराम होता है ना। या फिर जब कोई नाव चलाता है तो अगर हम हवा की दिशा, जिस दिशा में हवा बह रही है उस दिशा में अगर हम नाव को चलाते हैं तो चलाने में आसानी होती है, नाव तेजी से आगे बढ़ती है। पर अगर हम हवा की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में नाव को चलाते हैं तो फिर क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, रो करना पड़ता है, ताकि हमारी बोट स्विफ्टली आगे बढ़ सके, ठीक है। तो in comparison to moving in the direction of wind, we have to apply more force, we have to row more quickly, more strongly to keep moving a boat in opposite direction of wind, okay। so अब अगर आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप साइकिल चला रहे हैं और हवा आपके अपोजिट बह रही है तो ऑफ कोर्स आपको साइकिल चलाने में जो थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना, आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा पैडल्स पे ताकि जो है आप थोड़ा तेज चल सकें। अगर वही हवा आपके पीछे से आपके जिस जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है उस डायरेक्शन में आप साइकिल चला रहे हैं तो फिर आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हल्का भी पैडल मारेंगे तो आपकी साइकिल अच्छे से स्मूथली चलेगी, ठीक है। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपके साइकिल के ट्यूब होते हैं उसमें अक्सर हवा निकल जाती है ना, तो उसको टाइट रखने के लिए, हवा निकलती है तो फिर लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, तो उसको टाइट रखने के लिए उसमें फिर से हम हवा भरते हैं। तो हम साइकिल के ट्यूब में हवा क्यों भरते हैं, और अगर हम साइकिल के ट्यूब में ज़्यादा हवा भर दें तो क्या होगा, वो फट जाएगी। तो आखिर में हवा साइकिल के ट्यूब में जाके करती क्या है, इन सब के आंसर्स फाइनली यहाँ पे ये हैं, ये जो हवा है ना ये अंदर जा कर के प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक है। जो हमारी हवा है वो हर एक ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, जो उसके कांटेक्ट में है उस पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, दबाव बनाती है, ठीक है। और इसी प्रेशर की वजह से जो पेड़ की पत्तियां होती हैं या जो बैनर्स होते हैं या जो झंडे होते हैं वो हवा में, विंड में फड़फड़ाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो जब भी हवा बहती है ना तो क्या होता है कि पत्तियां फड़फड़ाती हैं या फिर झंडे फड़फड़ाते हैं, बैनर फड़फड़ाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, सब फ्लैटर क्यों करते हैं, क्योंकि जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, और जब प्रेशर डिफरेंस होता है ना एयर के ऑब्जेक्ट्स में तो फिर वो मूव करते हैं या उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब जो है ये जो अभी मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंट की, जो प्लास्टिक की बॉटल या टिन का कैन लेके किया गया था, जिसमें हमने जब ठंडा पानी डाला, नॉर्मल ठंडा पानी फ्रेश वाटर वाला, तो वो टिन का कैन या फिर प्लास्टिक की बॉटल का शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पानी है ना, जब पानी कैन के ऊपर डाला गया, ठीक है, तो कुछ जो स्टीम है, जो स्टीम है ना कैन के अंदर, वो कंडेंस होके वाटर में चेंज हो गई, ठीक है। और इसकी वजह से जो कैन के अंदर का जो ये प्रेशर है ना, एयर, अमाउंट ऑफ एयर, वो घट गया, ठीक है। इस प्रेशर के घटने की वजह से अब यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस हो गया। अब पहले क्या था कि अंदर और बाहर प्रेशर एक जैसा था, लेकिन जैसे ही हमने इस पे पानी डाला है ना, तो क्या हुआ कि इसके कैन के अंदर का जो इस भाप है, स्टीम है, वो कंडेंस होके वाटर बन गया। अब कंडेंस होके वाटर बन गया तब यहाँ पे एयर कम हो गई, एयर कम हो गई तो यहाँ का प्रेशर घट गया, और बाहर से जो एयर इस पे प्रेशर लगा रही है वो अंदर वाले की कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया। इस वजह से
जो इसका शेप है वो डिस्टॉर्ट हो गया और कैन जो है पिचकू जैसा हो गया, पिचक गया, कंप्रेस हो गया, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से फाइनली ये प्रूफ होता है कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वो है हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, ठीक है। मतलब जिस भी जगह पे बहुत तेज आंधी आती है, बहुत तेज हवा की स्पीड होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है, ठीक है। थैंक यू।